हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने क्या पढ़ा था? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो बना है हाइड्रोजन से और कार्बन मीन्स कार्बन। जो कंपाउंड्स किस किस से मिलके बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से, दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम पढ़ के आ चुके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड is present between carbon and carbon atom, and unsaturated are those compounds in which double or triple bond is present between carbon and carbon atom. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की 2 पार्ट्स थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इसमें बेटा सैचुरेशन के बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सैचुरेशन के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एल्केन, सेकंड इज एल्कीन एंड थर्ड इज एल्काइन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एल्केन, सेकंड इज एल्कीन एंड थर्ड इज एल्काइन। तो सबसे पहले फर्स्ट हम एल्केन की बात करते हैं। व्हाट इज एल्केन? एल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैज़ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। Alkanes are those hydrocarbons which have general formula CnH2n+2, where the value of n lies from 1 to onwards, 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हम फॉर्मूला निकालेंगे और वहाँ से पता चल जाएगा एल्केन है या क्या है। तो एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, या फिर एल्केन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम जैसे हमने लिया कि एल्केन को यहाँ पे जैसे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ही एन वर्ड को सेटिस्फाई करता है। एन का मतलब ही क्या होता है? सिंगल। ठीक है, एल्केन इट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। फॉर एग्जाम्पल C2H6, ये फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कब आया? जब हमने n की वैल्यू क्या पुट की? 2 पुट की। C2H2 × 2 + 2 H6 हो गया C2H6। तो ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के हम ये भी देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, तो बनाना बेटा C2H6 का मैंने पिछली वीडियो में C2H6 का बना के भी दिखाया था। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा? सिंगल। या फिर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं। C3H3 2 6 + 2 8 C3H8। C3H8 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है और ये फॉर्मूला किसका है? एल्केन का। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ n = 3। तो अगर इसमें हमें बॉन्ड देखना हो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो देखो 3 कार्बन है बेटा। ये स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो साइड में हमने 3 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो 3 3, और 2 हाइड्रोजन बच गए वो मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बेटा 3 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगाते
यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं, यहाँ पे 3, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती, 1 2 3 4 और 5। कार्बन की वैलेंसी 5 तो नहीं होती ना, इसलिए हमें इस कार्बन पे केवल कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, केवल 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। इस कार्बन पे हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए और इस कार्बन पे हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए। देखो फॉर्मूला बन गया C3H8, बन गया C3H8। तो ये हमारा क्या है, एल्केन। इनकी नेमिंग मैं आगे पढ़ाऊंगी IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कि इनके नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम है बेटा प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। एन मीन्स हर कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। इट मीन्स जैसे हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो हमारा H क्या हो जाएगा, 4। 3 पुट की तो हमारा H क्या हो जाएगा, 6। 4 पुट की H हमारा क्या हो जाएगा, 8। C2H4, C3H6, C4H8, these are the examples of alkene। इन का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। इट मीन्स पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं ऐसे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे जिन 2 कार्बन एटम के बीच में हमारा क्या, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंगल हो, सिंगल से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ पे कहीं ना कहीं कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इट मीन्स वो हमारा क्या है, एल्कीन। ठीक है, जैसे हम इसको ड्रॉ करके देखते C3H6। C3H6 कितने कार्बन, 3 कार्बन एटम। सबसे पहले हमें उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्या ये कंपाउंड हमारा सही है? क्या हम इस कंपाउंड को इस तरह से नोट कर सकते हैं? तो हम इसको बेटा ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर मैंने 6 हाइड्रोजन साइड वाले दोनों कार्बन एटम पे कर दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, इसको सिंगल ही रखना पड़ेगा। और जैसे ही इसको ट्रिपल करोगे क्या इस कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कंपाउंड तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रॉ करनी है, देखो 3 कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम पे तीनों हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन एटम की वैलेंसी तुम कंप्लीट कर दो, 1 2 3 हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे लिख दिए। कितने बचे हमारे पास, 3 हाइड्रोजन एटम बचे। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगाओ, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ लगाओ। देखो टोटल हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इस कार्बन इसकी तो कंप्लीट है, इसकी कंप्लीट नहीं है और इसकी कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन की कितनी है, 1 2 3। अगर 3 को 4 करना है तो डबल बॉन्ड कर दे। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इसकी हो गई अपने आप कंप्लीट। इसको जैसे डबल किया इस कार्बन की क्या हो गई, वैलेंसी कंप्लीट। तो C3H6 भी हो गया। ठीक है, बीच में लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल भी है और कैसा बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड। इट मीन्स इट लाइज इन द फैमिली ऑफ एल्कीन्स। किसकी फैमिली में लाई कर रहा है ये, एल्कीन। तो C3H6 हमारा क्या है, एल्कीन। तीसरा अगर एल्काइन की हम बात करें, एल्काइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल C2, n की वैल्यू 2 ली, 2 2 ज़ा 4 -2 2, C2H2। तो ये हमारा क्या है, एल्काइन। C2H2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 2 कार्बन 2 ही हाइड्रोजन। अब वैलेंसी पूरी करो कार्बन की, 1 2 3 4। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इट मीन्स इट इज एल्काइन। आ गया होगा समझ में। देखो
हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल और ट्रिपल मीन्स अनसैचुरेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन दिस आर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एन का मीन्स सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2n और कार्बन कार्बन के बीच में इन, इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, डबल। और एल्काइन मीन्स यीन, YNE, यीन, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला इज CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तुम्हें फॉर्मूले दे देगा 4-5 जितने भी, उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। तो देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है C4H8, C4H12, C3H6, C3H8, C5H10, ठीक है, और C4H6। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन हैं, फॉर्मूले गिवन हैं और पूछा है कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। अगर बेटा किसी को फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन एटम के डबल से ज़्यादा है, क्या बोला है, हाइड्रोजन अगर कार्बन एटम के डबल से ज़्यादा है तो आएगा एल्केन। तुम्हें बार बार फॉर्मूले पुट करके नहीं देखने पड़ेंगे, डायरेक्ट बता दो कि डबल से ज़्यादा है तो एल्केन। अगर जस्ट डबल है, जस्ट डबल है तो एल्कीन, सेकेंड टाइप। और अगर डबल से कम है तो एल्काइन, YNE, ट्रिपल बॉन्ड। देखो C4H8 हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट क्या है, डबल, 4 2 8। अगर डबल है तो एल्कीन, 4 2 8, डबल से क्या है 8 से 12 ज़्यादा है तो क्या है, एल्केन। C3H6 जस्ट डबल है, एल्कीन। C3H8 डबल से ज़्यादा है ना, इसको C4H10 करो बेटा, डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है इट मीन्स एल्केन। C5H10 जस्ट डबल है, एल्कीन। C4H6 4 2 8 लेकिन डबल से कम है ना कि ज़्यादा है, तो कम है तो एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में, एल्काइन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह से तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें इनमें से कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज, देखो कार्बन के कंपाउंड्स में हमने सिंपल कंपाउंड पढ़े हैं, इस तरह से हमने कार्बन को जोड़ा है। ठीक है, ये तो जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम चेन कंपाउंड्स। कैसे बोलते हैं, चेन कंपाउंड्स। सेकंड हमारे पास आता है रिंग और ब्रांच्ड, रिंग और ब्रांच्ड कंपाउंड्स। तो ब्रांच्ड कंपाउंड की ब्रांच क्या होती है, पेड़ की शाखाएं। जैसे ये हमारा सीधा पेड़ है, ठीक है, और इस पे इधर कहीं शाखा आ रही है, इधर कहीं शाखा आ रही है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, ब्रांच में। जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड है हमारे पास। तो ये तो सीधा चेन कंपाउंड तो नहीं है, चेन होता तो बस ये यहीं तक होता है ना, ये इसके अलग से क्या निकल आई, ब्रांच निकल आई। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ब्रांच्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है वन ही ब्रांच हो, बहुत सारी भी हो सकती है, जैसे CH3 C CH3 CH3 CH3। तो देखो ये तो अगर चेन कंपाउंड होता तो ये सीधा सिंपल होता, स्ट्रेट चेन होता। लेकिन अगर हमारे पास इसके पास साइड में भी कुछ है, ब्रांच है, दैट मीन्स इट इज़ ब्रांच्ड कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है बेटा रिंग कंपाउंड। रिंग मीन्स एक रिंग में कार्बन एटम जुड़ रहे हों। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 4 कार्बन एटम हैं, ठीक है,
और 4 कार्बन एटम इस तरह से जुड़ रहे हैं, CH2 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 CH2। तो ये एक रिंग में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 टाइप हैं, सिंपल चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं कोई भी कंपाउंड लिखती हूँ, ठीक है, चाहे ये लिखा मैंने चाहे ये लिखा, हर एक कंपाउंड केवल तभी सही है जब तक कि कार्बन की वैलेंसी हर एक में कंप्लीट है। अगर कहीं पे भी कार्बन की वैलेंसी गलत आ रही है उसका मतलब हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला गलत है या हमने कंपाउंड गलत लिखा है, ठीक है। तो किसी को भी उठा के देख लेना, जैसे ये कार्बन है, 2 तो हाइड्रोजन है, एक ये सिंगल बॉन्ड एक ये सिंगल बॉन्ड, हो गई 4 वैलेंसी। इस तरह इस कार्बन की 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4। इधर देखो इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। इस हाइड्रोजन को जरूरी नहीं है हम यहाँ लिखें, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वैलेंसी शो कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा उसका क्लासिफिकेशन था कि कंपाउंड्स या तो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकती है, या फिर वो एक रिंग के अंदर भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जो रिंग कंपाउंड्स है उसमें जो मेनली आता है बेटा हमारा साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये नाम इसका कैसे आया वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं एक चेन के अंदर, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर जुड़े हुए होते हैं 6 कार्बन एटम। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, 1 2 3 4, सब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो। ये हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया, ठीक है। इसी में अगर हम आगे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो हम अनसैचुरेटेड में पढ़ेंगे, वो तुम्हें आगे करवाएंगे बेटा। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है जो कि एक रिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो रिंग कंपाउंड कैसे होते हैं, ब्रांच कंपाउंड कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड कैसे होते हैं, तो ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इससे आगे पढ़ेंगे कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आइसोमर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आइसोमर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक सारे बच्चे अपनी नोटबुक यहाँ तक सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, पहले रफ में रफली, और मेरे को पिक सेंड किया करो रफली नोटबुक नोट्स बना के। अगर मेरे हिसाब से अच्छा ही बनाओगे और अच्छा बना के अपना फिर फेयर में मेरे से चेक करवा के अपना फेयर में उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इस चैप्टर के नोट्स अभी से तुम्हें सेंड नहीं करूँगी, तो अपना प्रिपेयर रखना, कभी भी मैं टेस्ट ले सकती हूँ। तो सभी बच्चे अपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे और सारी वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।